बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। सबसे पहले मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर लाखों करोड़ों अरबों खरबों दुरूद व सलाम। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मेरा ओल्ड स्क्रैप का काम है और ओल्ड स्क्रैप के हवाले से मेरे पास वो तमाम इंफॉर्मेशंस होती हैं जो आप लोगों को फ़ायदा दे सकती हैं। दोस्तों, आज मैं जल्दी से आपको रेट्स के हवाले से रेट्स बताकर और मैं आपको एक बहुत शानदार टॉपिक और एक बहुत शानदार टिप्स बताने जा रहा हूं। मेरी वीडियो को आखिर तक देखें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मिलता रहे। दोस्तों, टाइम शॉर्ट होता है, उन दोस्तों से बहुत माजरत जो ये कहा करते हैं, मुझे हमेशा कहा करते हैं कि खुरम भाई हमें जल्दी से रेट्स बता दिया करें, आप अपनी प्रमोशन करते हैं। दोस्तों, तमाम चीज़ें मुझे बताना ज़रूरी होती हैं। बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जो आप लोगों को नॉलेज देती हैं, इसमें नाराज़ मत हुआ करें। मैं आपको वो चीज़ें बताता हूँ जो आपके लिए फ़ायदेमंद होती हैं और मेरी वीडियो को हमेशा आखिर तक देखा करें, बोर मत हुआ करें। दोस्तों, स्क्रैप की तरफ बढ़ते हैं। स्क्रैप का जो आज का रेट है, स्क्रैप आड़त छांट या निगर स्क्रैप, मैं मिक्स का ही रेट बताता हूँ, क्योंकि स्क्रैप की मैं आपको एक आइटम का रेट बताता हूँ और स्क्रैप में 3-4 किस्म की आइटम्स हैं, आप जानते हैं। फ़िलहाल मैं आपको स्क्रैप जो है मिक्स का रेट बता रहा हूँ, वो हम अपने गोदाम पर 57-56 ख़रीद रहे हैं और मार्केट का रेट 2460। आज थोड़ी सी मार्केट जो थी स्क्रैप की तेज़ थी। 2460 से 70 रुपये मार्केट का रेट है। दोस्तों, टीन का जो रेट है वो 32-33 रुपये जो है गोदाम का रेट है और मार्केट का जो रेट है वो 1450-1500 के करीब है। दोस्तों, प्लास्टिक का रेट 50 से 52 और मार्केट का 55 से 58 रुपये। सब्ज़ पाइप हमेशा कहा करता हूँ, ग्रीन पाइप प्लास्टिक में एक महंगी आइटम होती है, इसको अपने जो है ज़हन नशी कर लिया करें। प्लास्टिक ग्रीन पाइप का रेट जो होता है वो 100 रुपये होता है और 120, 130, 140 रुपये तक वो सेल भी हो जाता है। दोस्तों, सरिये की तरफ बढ़ते हैं। सरिया 80 रुपये किलो जो है 2 फुट की लेंथ ना हो। हमेशा मेरे जो दोस्त स्क्रैप का काम सीख रहे हैं वो याद रखें, सरिये की लेंथ 2 फुट की जो है वो नहीं लगती। सरिये की लेंथ 3 फुट से ज़्यादा की हो वो सरिये में लगती है। अगर वो लेंथ आपकी 2 फुट की होगी तो वो सरिये में नहीं, स्क्रैप में लगेगी। और अगर 2 फुट से 3 फुट से भी ज़्यादा होगी तो वो सरिये में लगेगी। उसका रेट आपको लगेगा 80 रुपये किलो, 80 से 85 रुपये किलो तक। दोस्तों, पीतल की तरफ बढ़ते हैं। पीतल 580 रुपये, 90 रुपये, 600 रुपये तक आज का गोदाम का रेट था और मार्केट इस वक्त पीतल की बेहतर है। नरम सिल्वर की बात कर लेते हैं। नरम सिल्वर 185-190 रुपये के करीब होगा। आज मैंने नरम का कंफर्म नहीं किया, आज इसका ये रेट ही होगा। सिल्वर हार्ड की बात कर लेते हैं। 150 से लेके 155 तक हार्ड सिल्वर का रेट। और स्टील में बहुत सारी आइटम्स आती हैं, लाहौरी का 65 और दूसरे का 110, 115, 120 तक। तांबे की बात कर लेते हैं। तांबा जो है 920 और मार्केट का रेट 950-55 रुपये। दोस्तों, कॉपी पेंसिल पकड़ के लिख लिया करें, आप लोग भूल जाते हैं, फिर बार बार मुझे व्हाट्सएप पर जो है पूछते हैं तो मैं सबको रिप्लाई नहीं कर सकता हूं, माजरत के साथ। जो दोस्त कॉपी पेंसिल पकड़ के मेरी वीडियो देखते हैं उनको वो सब लिख लिया करें ताकि आपको आज के रेट कंफर्म हो जाए, फिर आप मुझे बार बार आपको फ़ोन करने की जो है जहमत ना हो, आप अच्छे तरीके से पहले ही समझ लिया करें। दोस्तों, मोटर की बात कर लेते हैं। मोटर में 3-4 किस्म की मोटर्स होती हैं। आज का जो मोटर का रेट है वो, क्योंकि तांबे का रेट थोड़ा सा तेज़ है, इसलिए मोटर आज का जो रेट है वो 100 रुपये किलो आप ख़रीद सकते हैं। जो दोस्त काम कर रहे हैं 100 रुपये किलो, 110 रुपये किलो भी ख़रीदें, पर तांबे की मोटर ख़रीदें, दूसरी वाली सिल्वर वाली ना ख़रीदें, वो आपको नुकसान देंगी, वो लोहे में ही चलती हैं। ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं फ्रिज AC की। फ्रिज और AC के जो कंप्रेसर हैं, कंप्रेसर की बात कर रहा हूँ। कंप्रेसर का रेट आज का 120 से 150 रुपये तक चल रहा है, याद रखिएगा। बैटरी का रेट 150 से 158 से 60 रुपये चल रहा है, याद रखिएगा। दोस्तों, कंप्लीट AC अगर आप लेना चाहते हैं, कंप्लीट AC का जो रेट है वो 120 से लेकर 150 रुपये किलो तक भी वारा खाता है, लेकिन जो दोस्त स्क्रैप का काम करना चाहते हैं वो 120-30 रुपये के हिसाब से लें ताकि 150 रुपये किलो की उसकी एवरेज निकल आए मेहनत करने के बाद। ठीक है दोस्तों, आज मैं जो आपको
टिप्स देने जा रहा हूँ। अभी बहुत सारे रेट मेंशन मैंने नहीं किए, वो रेट मौजूदा ऑलरेडी पहले वाले ही हैं। मैंने आपको मेन चीज़ें कंफर्म कर दी हैं और एज इट इज़ A to Z मैं तमाम स्क्रैप के हवाले से, दरवाजे खिड़कियों के हवाले से, कारपेंटर के हवाले से, पेंटर के हवाले से, सेंट्री बिजली के हवाले से, किसी भी काम के हवाले से मैं तमाम आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ। अगर मेरी बहन कोई जिनके घर जिनके जो है फैमिली जो है वो बाहर है और आप घर में आपके पास काम करने के वसाइल नहीं हैं, आप खुद नहीं जा सकती, तो मेरा नंबर स्क्रीन पर चल रहा होता है, फ़ोन किया करें और तमाम सर्विसेज घर बैठे हासिल किया करें। आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। मेरा नंबर स्क्रीन पर चल रहा होता है, मुझे फ़ोन करके मेरे पास तमाम वर्कर्स होते हैं जो आपके लिए हमेशा के लिए आपके पास अवेलेबल होंगे। अगर आप मुझे फ़ोन करेंगे तो आपको मैं किसी भी काम के हवाले से वर्कर प्रोवाइड कर दे सकता हूं और आपको इंशाल्लाह मियारी काम करके वो देंगे इंशाल्लाह। दोस्तों, आज मैं आपको जो टिप्स देने जा रहा हूं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही कमाल की टिप्स है और वो है स्क्रैप के हवाले से। मैं आज आपको कुछ समझाने की कोशिश करने जा रहा हूं। दोस्तों, स्क्रैप का काम जितने दोस्त भी सीख रहे हैं वो जहन में बिठा लें कि स्क्रैप में चोरी का माल बहुत ज़्यादा आता है। चोरी का माल कैसे आता है कि अगर आप किसी नशेई से, जिसे हम जहाज़ कहते हैं, अगर आप उससे कुछ ख़रीद लेते हैं तो आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। आपको पुलिस आपको तंग करेगी, आपसे रिश्वत मांगेगी और बहुत सारे मामलात करेगी। मैं आपको चोरी के माल के हवाले से आज टिप्स दे रहा हूँ। चोरी का माल जो है वो आपको कैसे पता चलेगा कि ये चोरी का माल है। दोस्तों, जो चोर होता है उसके पैर नहीं होते, पहले तो ये बात है, आप याद रखिएगा, क्योंकि मेरा तो इस फील्ड में एक टाइम गुजर गया। मैंने आपको बताया था मैट्रिक भी जो है वो प्राइवेट किया और मेरे वालिद साहब ने, जैसे मैंने पिछली वीडियो में भी बताया कि मैंने तमाम चीज़ें जो हैं मैंने प्राइवेट की और अब अपने वालिद साहब के साथ तमाम काम को हैंडल किया, देखा और तमाम चीज़ें मेरे पास इंफॉर्मेशन के तौर पर मेरे पास कलेक्ट हो गई। मैं चाहता हूँ कि वो तमाम चीज़ें जो मेरे दोस्त स्क्रैप का काम सीखना चाहते हैं उन सबको ये चीज़ पता होना ज़रूरी है कि आपके पास अगर कोई नशई, कोई चोरी का माल या कोई फ्रॉडिया या कोई किसी भी किस्म का कोई ऐसा इंसान आपके पास आता है जो नौसेरबाज होता है और वो आपको कोई ऐसी आइटम लेकर आता है और आपको पता नहीं होता यार ये चोर है या साध है, मैं इससे इस चीज़ लूँ या ना लूँ। दोस्तों, नोट कर लें, बहुत इन्फॉर्मेशन की बात है, बहुत ज़बरदस्त टिप है। आपने क्या करना है, आपने उसका माल देखना है, पहले तो वो लाया क्या। दोस्तों, अगर तो वो चीज़ अपनी किसी चीज़ में पैक करके ला रहा है, जैसे किसी कपड़े में, किसी डिब्बे में या किसी चीज़ में, ऐसे बोरी में ऐसे पैक करके लाता है और आपके पास आके खोलता है, जी ये मैंने सेल करनी है, आपको उस पर शक करना चाहिए। आप उससे पूछें भाई आप कहाँ से लाए हैं, थोड़ा सा सख्त लहजे में पूछें आप कहाँ से लाए हैं इसको और आप क्या काम करते हैं, 2-3 सवाल उससे करें। आप वर्क क्या करते हैं जी, वो थोड़ा सा ना परेशान होगा, ये मुझसे ऐसे सवाल कर रहा है। आप पूछें, अगर वो मिसाल के तौर पर एक मोटर ले आता है घर से चोरी, देखिए अगर बेटा बाप से बगैर पूछे कोई चीज़ अगर ले आता है ना तो समझे वो भी चोरी की है, हालांकि वो अपने घर से ही खरीद ला रहा है। लेकिन मैं आपको भी इस चीज़ की बात नहीं बता रहा हूँ, उसका भी हैंडल करने का एक तरीका है। लेकिन आपको मैं जो बात बता रहा हूँ वो एक नशेई, एक चोर की बता रहा हूँ। दोस्तों, अगर वो आपके पास आता है और आपसे पूछता है जी ये मैंने चीज़ सेल करनी है, अगर वो बड़ी इसको कवर करके और पैक करके लाएगा, जैसे उसको सर्दी लग रही है उस आइटम को, इस तरह से आप उस पर शक करें, उसको जो है ना पूरा उस पर डाउट करें, यार ये बंदा अगर किसी इस चीज़ को पैक कर रहा है तो किसी क्या वजह है, उसको फिर वो चीज़ आपको बताएगी। एक तो पहले आपने उस बंदे की चेहरा देखना है, जहाज़ों के नशे के चेहरे आपको पता ही है कैसे होते हैं, ठीक है। आप उसे 2-4 सवाल करें, वो उसे पूछें जी भी कहाँ से लाए हो, वो आपको ऊपर नीचे की मारेगा, बताएगा जी मैं फ़लाँ से लाया हूँ, ये लाया हूँ, मैं ऐसे कैसे लाए हो, किसका है ये, हमारी ज़रा फ़ोन पे बात तो करो, कहाँ से लाए हो, किसकी चीज़ है। वो कहेगा जी मेरी चीज़ है। अगर वो आपकी बातों में नहीं आ रहा, आपको अंदाज़ा नहीं हो रहा कि यार ये बंदा कहाँ से, फिर आपने उस माल को देखना है। वो देखें उसकी कंडीशन क्या वो नई जैसी दिखती है, क्या उस पर हथौड़े मार के वो लाया, ईंटें मार के लाया है, तोड़ के ये समझें कि ये तोड़ के लाया हुआ है, क्या वो इस तरह की दिखती है, या वो ऐसा लगता है कि असल में मैं अगर देखता हूँ ना तो मेरे वालिद साहब उस्ताद भी हैं जो कि मेरे, चूँकि वो बताते हैं मुझे कि खुरम अगर कोई चोर आता है ना तो चोर अगर वो चुप रहता है ना तो वो माल जो लाता है ना वो चीख चीख के बता रहा होता है कि मैं चोरी कहूँ, मैं चोरी कहूँ, मुझे ना लो मैं चोरी कहूँ।
वो माल चीख चीख के बता रहा होता। सेम दोस्तों ऐसे ही वो जब आप उस चीज़ को देखेंगे ना तो वो आपको बताएगी, चीख चीख के बताएगी। इससे वो कैसे बताएगी, उस पर या तो उसने ईंटों के से तोड़ा हुआ होगा उसको कि जो काम कर रहा है या कोई छोटा सा काम कर रहा है, जो दुकानदार है वही समझे कि यार ये टूटी भी थी या टूट गई या गिर गई, इस तरह के मामला। वो आपको चीज़ चीख चीख के बताएगी कि मुझे ना लो, मैं चोरी की हूँ। दोस्तों ये चीज़ें हैं चोर की, चोर और चोरी की। और दूसरी एक और चीज़ मैं आपको कंफर्म करता चलूँ, ये बात तो मुझे वैसे तफसील से बतानी चाहिए, फिर आप लोग कहते हैं वीडियो जो है बड़ी है, तो मैं कोशिश यही करता हूँ कि वीडियो छोटी बने और आसानी के साथ मैं तमाम चीज़ें आपको बता सकूँ। उसके बाद दोस्तों क्या होता है, अगर आप ये देख रहे हैं कि आपके पास आप फैक्ट्री में हैं और कोई कस्टमर आपके पास जा रहा है और ये बात करता है कि आप हमारे साथ चलें और हमें ये चीज़ बताएं कि यार ये माल हमने ख़रीदना है, जो मतलब कि फैक्ट्री में जो आपके पास कोई एम्प्लॉय आता है किसी फैक्ट्री का। अब आप गौर से सुने, मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ। जैसे कि मैंने इसमें से मैं गुज़र चुका हूँ, मैं ये चाहता हूँ कि आप दोस्तों को फ़ायदा ना हो, क्योंकि नए दुकानदारों के पास ये तमाम चीज़ें अक्सरियत में होती हैं और आप लोगों को फिर नुकसान होगा। फिर आप कहेंगे खुरम भाई ने हमें ये चीज़ नहीं बताई थी, खुरम भाई ने रेट्स बताते रहे, हमें तमाम चीज़ें नहीं बताई। दोस्तों मेरे पास जो चीज़ें मुझे पता है, मेरी कोशिश है कि मैं आप तमाम दोस्तों को वो चीज़ कंफर्म करूं, प्रोवाइड करूं, अपना जो मेरे पास नॉलेज है मैं आपको दूं, ताकि आपको अच्छे से फ़ायदा हो जाए, बहुत अच्छे से फ़ायदा हो जाए। दोस्तों होता क्या, आपके पास आता है किसी फैक्ट्री का एम्प्लॉय आता है, चले माना फैक्ट्री का ही है वो, बस 2 से 3 मिनट 4 मिनट रोड लूँगा, ज़्यादा नहीं। आपके पास आ गया, आपको कहता है जी हमारे पास फैक्ट्री में फ़लाँ इतना माल पड़ा हुआ है, आप हमारे साथ चलें, तो उसका रेट लगाएं आप, तो हमें जो है ना उसकी पेमेंट दें और आप माल उठाएं। आप कहते हैं ज़ाहिर आप दुकानदार हैं और हैं भी नए, आपको अंदाज़ा नहीं है कि होता क्या है असल में, हकीकत क्या है, आप मेरे तजर्बे से फ़ायदा उठाएं। आप देखें, आप जाते हैं उसके साथ, अगर तो वो आपको फैक्ट्री में जाके कभी मैनेजर के कमरे में जाएगा, कभी बाहर वाले अमले के पास जाएगा और तमाम चीज़ें आपको दिखाएगा। वो स्टील के ब्लॉक्स दिखा रहा है, लोहे के ब्लॉक्स दिखा रहा है, सिल्वर दिखा रहा है, मोटरें दिखा रहा है, देन लटन पटन जो भी कुछ आपको वो दिखा रहा है, आप सब चीज़ें देख रहे हैं। उसके बाद आपको कहता है कि जी आप ऐसा करें, ये तमाम चीज़ें हमने सेल करनी है, आप हमें बताएं, आप ये तमाम हमने लमसम देनी है, हमने वेट करके नहीं देनी। वैसे आप हमें रेट भी बता दें और लमसम जो है कोटेशन भी दे दें, और आप हमें वैसे भी बता दें कि आप कितने पैसे देते हैं। सपोज़ अगर आप उनको कहते हैं जी आप ऐसा करें, आप हमसे 1.5 लाख रुपए ले लें, माल आपको पता है कि 3, साढ़े 3, 4 लाख रुपए का है, आप ज़ाहिर हर बंदा लालच कर जाता है और वो आपको ये भी ज़रूर कहेगा जी ये माल हमें 2-2.5 लाख रुपए हमें लगे हैं, हालांकि माल वो 4 लाख से ऊपर का होगा। देखिए आप अंदर ही अंदर सोचेंगे यार इसको ऑलरेडी पैसे कम लगे, मैं और तोड़ लूँ, 2-2.5 लाख वो कह रहा है, मैं इसको 1.5 लाख बताऊँ, तो आहिस्ता से 2 लाख में हमारा सौदा हो जाएगा। एक मैं मिसाल दे रहा हूँ दोस्तों, ये चीज़ें समझने की हैं, समझा करें, सीखा करें। मैं आपको सिखाने के लिए बैठा हूँ और ये वो चीज़ें हैं कि लाखों रुपए का फ़ायदा हो जाएगा आपको मेरी इस इंफॉर्मेशन से, लाखों रुपए का। जो लोग सीखना चाहते हैं उनके लिए बहुत इन्फॉर्मेशन है, नॉलेज है। तो वो आपको कहेगा जी आप ऐसा करें, आप मुझे जो है ना 50,000 रुपये एडवांस दे दें, ठीक है, बाकी मैं मैनेजर से मिल के उनको मनाने की कोशिश करता हूँ। या वो आपको ऐसा कहेगा जी आपका हमारा सौदा 2 लाख में 2.5 लाख में हो गया, आप कहेंगे नहीं जी नहीं 2 लाख रुपये ले लो। वो कहेगा जी 2 लाख में आपका मेरा सौदा हो गया, आप 50,000 एडवांस दें, मैं जो है ना बैंक में जमा करवाऊँ या मैनेजर को दूँ, तो आप इसको जो है ना गाड़ी लाएँ मार लेके जाएँ। दोस्तों वो बंदे को 50,000 आपने नहीं देने, आपने क्या करना है आप सुन लें, आपने उस बंदे को जो आपको माल दिखाने लाया है, सब कुछ फैक्ट्री में ऐसे फिर रहा है जैसे वो खुद ओनर है, वो ऐसे ही फिरेगा फैक्ट्री में। फ्रॉड होते हैं ऐसे कि मेरे साथ हुआ, मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने नुकसान किया, मैं कहता हूँ मेरे तमाम दोस्त बच जाएँ नुकसान से। तो दोस्तों वो जाएगा, तमाम चीज़ें देखेगा, फिर वो कहेगा आपको 50,000 रुपये आप हमें एडवांस दें, तो गाड़ी लाएँ, ट्रक लाएँ या कुछ भी लाएँ, आप इसको उठाएँ। आपने कहना है अच्छा जी 50,000 आपको एडवांस चाहिए, पैसे मेरे पास हैं, आप मुझे मैनेजर के कमरे में लेके चलें। मैनेजर के पास जाएं, उस मैनेजर से मिलें, उसको कहें जी बंदा आपका है, वो कहेगा जी मेरा है जी, ये 50,000 रुपये की रिसीविंग जो है आप मुझे दें अपने पैड पे, जो आपका ऑफिस का पैड है, वहाँ पे 50,000 गिन के उसको दें और फिर उसकी रिसीविंग भी आपने लाजमी लेनी है, नहीं तो मैनेजर लेवल पे भी फ्रॉड हो जाता है। मैनेजर कहता है मुझे तो कुछ नहीं दिया था, सब मिले होते हैं, सब लोग मिले होते हैं। ये बात फैक्ट्री में जो लोग दोस्त काम करना चाह रहे हैं, ये बात ध्यान से, मैं सब तमाम फैक्ट्रियों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कुछ फैक्ट्रियाँ ऐसी हैं जिसमें ये काली भेड़ें हैं,
और इनको बेनिकाब भी इंशाल्लाह मैं करूँगा। अब तो मैं माशाल्लाह मीडिया में मेरा बड़ा हाथ है, मशरिक न्यूज़ में मैं ब्यूरो चीफ़ हूँ और अब तो मुझे तमाम चीज़ों का अच्छे से पता है कि क्या कुछ हो रहा है दुनिया में, और क्योंकि बहुत सारे केसेस मिलते हैं उसको फिर हम हैंडलिंग भी करते हैं। तो दोस्तों आपने उस मैनेजर से जाके, जो केयर टेकर होता है, जो जिसने तमाम सामान बेचना होता है, उससे मिलें, उससे रिसीविंग लें, फिर उसको अपनी पेमेंट दें और उससे अपनी रिसीविंग लेके फिर आप उस माल के लिए गाड़ी वाड़ी लाएँ, जो भी आपने करना है तमाम चीज़ें, और उनको पहले दिखा दें जी ये तमाम चीज़ें इतने पैसों में डन हुई। उस मैनेजर को ले जाके भी सर आपके बंदे को दिखाया, आप भी देख लेंगे तमाम चीज़ें। अगर मैंने पेमेंट मेरी लमसम हो गई है, एडवांस आपने मुझसे ले लिया है, तो मैंने इसमें से आपको एक कील भी निकालने नहीं देना, ठीक है। ये बात आपने पहले कर लेनी। पता क्या होता है अक्सरियत में, वो कहते हैं जी ये भी नहीं हमने देना था, ये भी नहीं देना था, ये भी नहीं देना था, हमने तो उसका सौदा किया था, हमने तो उसका किया था। ये चीज़ें होती हैं, ये याद रखिएगा। ऐसे आपने याद से जो मैं तमाम चीज़ें आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, अल्लाह करे कि मेरी कोशिश कामयाब हो और आप लोगों को समझ आ जाए। आपने तमाम चीज़ें उनसे कंफर्म करनी है जी, तमाम चीज़ें। इसमें मैं आपको कील भी निकालने नहीं दूंगा, कील कितना बड़ा होता है वो भी निकालने नहीं दूंगा मैं। इस चीज़ का मैंने सौदा किया, सर ये पेमेंट है, ये रिसीविंग है, मैं गाड़ी लाता हूँ ले जाता हूँ। दोस्तों ये तमाम चीज़ें हैं जो समझने वाली हैं। चोर के बारे में जैसे मैंने आपको बताया कि चोर नशे से माल नहीं लेना। एक बहुत अप टू डेट लोग भी आते हैं माल बेचने, वो भी चोरी का होता है। आपने वापडा का माल नहीं लेना, आपने टावर का माल नहीं लेना, ये 2-4 चीज़ें माइंड में बिठा लें। आपने टावर का माल नहीं लेना, आपने वापडा की बैटरी, टावर की बैटरियों का बैटरीज नहीं लेनी, आपने सोलर पैनल जो होती हैं स्क्रैप, वो हाँ ओनर दे, अगर उसका कोई मैनेजर लेवल पे, कोई अच्छे लेवल पे दे, जो जेन्युइन बंदा हो, उसकी वेरिफिकेशन करके ले लें। लेकिन आप किसी एम्प्लॉय से ना लें काइंडली, नहीं तो बहुत बड़ा नुकसान होगा। मैंने लाखों करोड़ रुपए का लोगों को नुकसान होते देखा है, क्योंकि हमें अल्हम्दुलिल्लाह नुकसान तो हमने इतना नहीं किया है ये चोरी वाले मामलात में, क्योंकि मेरे वालिद साहब का, अल्लाह उनको ज़िंदगी दे, उनका बहुत तजर्बा है। मैंने नुकसान इतना नहीं किया लेकिन जो चीज़ मैंने नुकसान फ्रॉड मेरे साथ हुआ था, मैंने आपको सारी सिचुएशन बता दी है। इस तरह से फ्रॉड हो जाते हैं, तो आपने इस चीज़ से बचना है, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी तमाम चीज़ों की समझ आ गई होगी। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके दुरूद पाक पढ़ा करें। अल्लाह आपको अपने हिफ्ज़ अमान में रखें और अपनी माँ बाप का ख़ास ख्याल रखा करें। उनके तफ़ैल ही हमारे तमाम मामलात चल रहे हैं। अल्लाह आपको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। अल्लाह हाफ़िज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। सबसे पहले मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर लाखों करोड़ों अरबों खरबों दुरूद व सलाम। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं मेरा ओल्ड स्क्रैप का काम है और ओल्ड स्क्रैप के हवाले से मेरे पास वो तमाम इंफॉर्मेशंस होती हैं जो आप लोगों को फ़ायदा दे सकती हैं। दोस्तों आज मैं जल्दी से आपको रेट्स के हवाले से रेट्स बताकर, और मैं आपको एक बहुत शानदार टॉपिक और एक बहुत शानदार टिप्स बताने जा रहा हूं। मेरी वीडियो को आखिर तक देखें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मिलता रहे। दोस्तों टाइम शॉर्ट होता है, उन दोस्तों से बहुत माजरत जो ये कहा करते हैं, मुझे हमेशा कहा करते हैं कि खुरम भाई हमें जल्दी से रेट्स बता दिया करें, आप अपनी प्रमोशन करते हैं। दोस्तों तमाम चीज़ें मुझे बताना ज़रूरी होती हैं। बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जो आप लोगों को नॉलेज देती हैं, इसमें नाराज़ मत हुआ करें। मैं आपको वो चीज़ें बताता हूँ जो आपके लिए फ़ायदेमंद होती हैं, और मेरी वीडियो को हमेशा आखिर तक देखा करें, बोर मत हुआ करें। दोस्तों स्क्रैप की तरफ बढ़ते हैं। स्क्रैप का जो आज का रेट है, स्क्रैप आड़त छाँट या निगर स्क्रैप, मैं मिक्स का ही रेट बताता हूँ, क्योंकि स्क्रैप की मैं आपको एक आइटम का रेट बताता हूँ और स्क्रैप में 3-4 किस्म की आइटम्स हैं, आप जानते हैं। फ़िलहाल मैं आपको स्क्रैप जो है मिक्स का रेट बता रहा हूँ, वो हम अपने गोदाम पर 57-56 ख़रीद रहे हैं, और मार्केट का रेट 2460। आज थोड़ी सी मार्केट जो थी स्क्रैप की तेज़ थी, 2460 से 70 रुपये मार्केट का रेट है दोस्तों। टीन का जो रेट है वो 32-33 रुपये जो है गोदाम का रेट है, और मार्केट का रेट मार्केट का जो रेट है वो 1450-1500 के करीब है। दोस्तों प्लास्टिक का रेट 50 से 52 और मार्केट का 55 से 58 रुपये। सब्ज़ पाइप हमेशा कहा करता हूँ, ग्रीन पाइप प्लास्टिक में एक महंगी आइटम होती है, इसको अपने जो है
जहन नशी कर लिया करें। प्लास्टिक ग्रीन पाइप का रेट जो होता है वो 100 रुपये होता है और 120, 130, 140 रुपये तक वो सेल भी हो जाता है। दोस्तों सरिये की तरफ बढ़ते हैं। सरिया 80 रुपये किलो जो है 2 फुट की लेंथ ना हो। हमेशा मेरे जो दोस्त स्क्रैप का काम सीख रहे हैं वो याद रखें, सरिये की लेंथ 2 फुट की जो है वो नहीं लगती। सरिये की लेंथ 3 फुट से ज़्यादा की हो वो सरिये में लगती है। अगर वो लेंथ आपकी 2 फुट की होगी तो वो सरिये में नहीं स्क्रैप में लगेगी, और अगर 2 फुट से 3 फुट से भी ज़्यादा होगी तो वो सरिये में लगेगी। उसका रेट आपको लगेगा 80 रुपये किलो, 80 से 85 रुपये किलो तक। दोस्तों पीतल की तरफ बढ़ते हैं। पीतल 580 रुपये, 90 रुपये, 600 रुपये तक आज का गोदाम का रेट था और मार्केट इस वक्त पीतल की बेहतर है। नरम सिल्वर की बात कर लेते हैं। नरम सिल्वर 185, 190 रुपये के करीब होगा। आज मैंने नरम का कंफर्म नहीं किया, आज इसका ये रेट ही होगा। सिल्वर हार्ड की बात कर लेते हैं। 150 से लेके 155 तक हार्ड सिल्वर का रेट। और स्टील में बहुत सारी आइटम्स आती हैं। लाहौरी का 65 और दूसरे का 110, 115, 120 तक। तांबे की बात कर लेते हैं। तांबा जो है 920 और मार्केट का रेट 950-55 रुपये। दोस्तों कॉपी पेंसिल पकड़ के लिख लिया करें, आप लोग भूल जाते हैं, फिर बार बार मुझे व्हाट्सएप पर जो आप पूछते हैं तो मैं सबको रिप्लाई नहीं कर सकता हूं, माजरत के साथ। जो दोस्त कॉपी पेंसिल पकड़ के मेरी वीडियो देखते हैं उनको वो सब लिख लिया करें ताकि आपको आज के रेट कंफर्म हो जाए, फिर आप मुझे बार बार आपको फ़ोन करने की जो है जहमत ना हो, आप अच्छे तरीके से पहले ही समझ लिया करें। दोस्तों मोटर की बात कर लेते हैं। मोटर में 3-4 किस्म की मोटर्स होती हैं। आज का जो मोटर का रेट है वो, क्योंकि तांबे का रेट थोड़ा सा तेज़ है, इसलिए मोटर आज का जो रेट है वो 100 रुपये किलो आप ख़रीद सकते हैं। जो दोस्त काम कर रहे हैं 100 रुपये किलो, 110 रुपये किलो भी ख़रीदें, पर तांबे की मोटर ख़रीदें, दूसरी वाली सिल्वर वाली ना ख़रीदें, वो आपको नुकसान देंगी, वो लोहे में ही चलती हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं फ्रिज AC की। फ्रिज और AC के जो कंप्रेसर हैं, कंप्रेसर की बात कर रहा हूँ। कंप्रेसर का रेट आज का 120 से 150 रुपये तक चल रहा है, याद रखिएगा। बैटरी का रेट 150 से 158 से 60 रुपये चल रहा है, याद रखिएगा। दोस्तों कंप्लीट AC अगर आप लेना चाहते हैं, कंप्लीट AC का जो रेट है वो 120 से लेकर 150 रुपये किलो तक भी वारा खाता है, लेकिन जो दोस्त स्क्रैप का काम करना चाहते हैं वो 120-30 रुपये के हिसाब से लें ताकि 150 रुपये किलो की उसकी एवरेज निकल आए मेहनत करने के बाद, ठीक है। दोस्तों आज मैं जो आपको टिप्स देने जा रहा हूं, अभी बहुत सारे रेट मेंशन मैंने नहीं किए, वो रेट मौजूदा ऑलरेडी पहले वाले ही हैं। मैंने आपको मेन चीज़ें कंफर्म कर दी हैं और एज इट इज़ A to Z मैं तमाम स्क्रैप के हवाले से, दरवाजे खिड़कियों के हवाले से, कारपेंटर के हवाले से, पेंटर के हवाले से, सेंट्री बिजली के हवाले से, व किसी भी काम के हवाले से मैं तमाम आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ। अगर मेरी बहन कोई जिनके जो है फैमिली जो है वो बाहर है और आप घर में आपके पास काम करने के वसाइल नहीं हैं, आप खुद नहीं जा सकती, तो मेरा नंबर स्क्रीन पर चल रहा होता है, फ़ोन किया करें और तमाम सर्विसेज घर बैठे हासिल किया करें, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। मेरा नंबर स्क्रीन पर चल रहा होता है, मुझे फ़ोन करके मेरे पास तमाम वर्कर्स होते हैं जो आपके लिए हमेशा के लिए आपके पास अवेलेबल होंगे। अगर आप मुझे फ़ोन करेंगे तो आपको मैं किसी भी काम के हवाले से वर्कर प्रोवाइड कर दे सकता हूं और आपको इंशाल्लाह मियारी काम करके वो देंगे इंशाल्लाह। दोस्तों आज मैं आपको जो टिप्स देने जा रहा हूं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही कमाल की टिप्स है और वो है स्क्रैप के हवाले से। मैं आज आपको कुछ समझाने की कोशिश करने जा रहा हूं। दोस्तों स्क्रैप का काम जितने दोस्त भी सीख रहे हैं वो जहन में बिठा लें कि स्क्रैप में चोरी का माल बहुत ज़्यादा आता है। चोरी का माल कैसे आता है कि अगर आप किसी नशेई से, जिसे हम जहाज़ कहते हैं, अगर आप उससे कुछ ख़रीद लेते हैं तो आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। आपको पुलिस आपको तंग करेगी, आपसे रिश्वत मांगेगी और बहुत सारे मामलात करेगी। मैं आपको चोरी के माल के हवाले से आज टिप्स दे रहा हूँ। चोरी का माल जो है वो आपको कैसे पता चलेगा कि ये चोरी का माल है। दोस्तों जो चोर होता है उसके पैर नहीं होते, पहले तो ये बात है, आप याद रखिएगा, क्योंकि मेरा तो इस फील्ड में एक टाइम गुजर गया। मैंने आपको बताया था मैट्रिक भी जो है वो प्राइवेट किया और मेरे वालिद साहब ने, जैसे मैंने पिछली वीडियो में भी बताया कि मैंने तमाम चीज़ें जो हैं मैंने प्राइवेट की और अब अपने वालिद साहब के साथ तमाम काम को हैंडल किया, देखा और तमाम चीज़ें मेरे पास
इंफॉर्मेशन के तौर पर मेरे पास कलेक्ट हो गई। मैं चाहता हूँ कि वो तमाम चीज़ें जो मेरे दोस्त स्क्रैप का काम सीखना चाहते हैं उन सबको ये चीज़ पता होना ज़रूरी है कि आपके पास अगर कोई नशई, कोई चोरी का माल या कोई फ्रॉडिया या कोई किसी भी किस्म का कोई ऐसा इंसान आपके पास आता है जो नौसेरबाज होता है और वो आपको कोई ऐसी आइटम लेकर आता है और आपको पता नहीं होता यार ये चोर है या साध है, मैं इससे इस चीज़ लूँ या ना लूँ। दोस्तों नोट कर लें, बहुत इन्फॉर्मेशन की बात है, बहुत ज़बरदस्त टिप है। आपने क्या करना है, आपने उसका माल देखना है पहले तो वो लाया क्या। दोस्तों अगर तो वो चीज़ अपनी किसी चीज़ में पैक करके ला रहा है, जैसे किसी कपड़े में, किसी डिब्बे में या किसी चीज़ में ऐसे बोरी में ऐसे पैक करके लाता है और आपके पास आके खोलता है, जी ये मैंने सेल करनी है, आपको उस पर शक करना चाहिए। आप उससे पूछें भाई आप कहाँ से लाए हैं, थोड़ा सा सख्त लहजे में पूछें आप कहाँ से लाए हैं इसको, और आप क्या काम करते हैं, 2-3 सवाल उससे करें। आप वर्क क्या करते हैं जी, वो थोड़ा सा ना परेशान होगा, ये मुझसे ऐसे सवाल कर रहा है। आप पूछें, अगर वो मिसाल के तौर पर एक मोटर ले आता है घर से चोरी, देखिए अगर बेटा बाप से बगैर पूछे कोई चीज़ अगर ले आता है ना तो समझे वो भी चोरी की है, हालांकि वो अपने घर से ही खरीद ला रहा है। लेकिन मैं आपको भी इस चीज़ की बात नहीं बता रहा हूँ, उसका भी हैंडल करने का एक तरीका है, लेकिन आपको मैं जो बात बता रहा हूँ वो एक नशई, एक चोर की बता रहा हूँ। दोस्तों अगर वो आपके पास आता है और आपसे पूछता है जी ये मैंने चीज़ सेल करनी है, अगर वो बड़ी इसको कवर करके और पैक करके लाएगा जैसे उसको सर्दी लग रही है उस आइटम को, इस तरह से आप उस पर शक करें, उसको जो है ना पूरा उस पर डाउट करें, यार ये बंदा अगर किसी इस चीज़ को पैक कर रहा है तो किसी क्या वजह है, उसको फिर वो चीज़ आपको बताएगी। एक तो पहले आपने उस बंदे की चेहरा देखना है, जहाज़ों के नशेवे के चेहरे आपको पता ही है कैसे होते हैं, ठीक है। आप उसे 2-4 सवाल करें, वो उसे पूछें जी भी कहाँ से लाए हो, वो आपको ऊपर नीचे की मारेगा, बताएगा जी मैं फ़लाँ से लाया हूँ, ये लाया हूँ, मैं ऐसे कैसे लाए हो, किसका है ये, हमारी ज़रा फ़ोन पे बात तो करो, कहाँ से लाए हो, किसकी चीज़ है, वो कहेगा जी मेरी चीज़ है। अगर वो आपकी बातों में नहीं आ रहा, आपको अंदाज़ा नहीं हो रहा कि यार ये बंदा कहाँ से, फिर आपने उस माल को देखना है। वो देखें उसकी कंडीशन क्या है, क्या वो नई जैसी दिखती है, क्या उस पर हथौड़े मार के वो लाया, ईंटें मार के लाया है, तोड़ के ये समझें कि ये तोड़ के लाया हुआ है, क्या वो इस तरह की दिखती है, या वो ऐसा लगता है कि असल में मैं अगर देखता हूँ ना तो मेरे बाल साहब उस्ताद भी हैं जो कि मेरे, चूँकि वो बताते हैं मुझे कि खुरम अगर कोई चोर आता है ना तो चोर अगर वो चुप रहता है ना तो वो माल जो लाता है ना वो चीख चीख के बता रहा होता है कि मैं चोरी कहूँ, मैं चोरी कहूँ, मुझे ना लो मैं चोरी कहूँ, वो माल चीख चीख के बता रहा होता है। सेम दोस्तों ऐसे ही वो जब आप उस चीज़ को देखेंगे ना तो वो आपको बताएगी, चीख चीख के बताएगी। इससे वो कैसे बताएगी, उस पर या तो उसने ईंटों के से तोड़ा हुआ होगा उसको, कि जो काम कर रहा है या कोई छोटा सा काम कर रहा है जो दुकानदार है वो ये समझे कि यार ये टूटी भी थी या टूट गई या गिर गई, इस तरह के मामला। वो आपको चीज़ चीख चीख के बताएगी कि मुझे ना लो मैं चोरी की हूँ। दोस्तों ये चीज़ें हैं चोर और चोरी की। और दूसरी एक और चीज़ मैं आपको कंफर्म करता चलूँ, ये बात तो मुझे वैसे तफसील से बतानी चाहिए, फिर आप लोग कहते हैं वीडियो जो है बड़ी है, तो मैं कोशिश यही करता हूँ कि वीडियो छोटी बने और आसानी के साथ मैं तमाम चीज़ें आपको बता सकूँ। उसके बाद दोस्तों क्या होता है, अगर आप ये देख रहे हैं कि आपके पास आप फैक्ट्री में हैं और कोई कस्टमर आपके पास जा रहा है और ये बात करता है कि आप हमारे साथ चलें और हमें ये चीज़ बताएं कि यार ये माल हमने ख़रीदना है, जो मतलब कि फैक्ट्री में जो आपके पास कोई एम्प्लॉय आता है किसी फैक्ट्री का। अब आप गौर से सुने मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ। जैसे कि मैंने इसमें से मैं गुज़र चुका हूँ, मैं ये चाहता हूँ कि आप दोस्तों को फ़ायदा ना हो, क्योंकि नए दुकानदारों के पास ये तमाम चीज़ें अक्सरियत में होती हैं और आप लोगों को फिर नुकसान होगा। फिर आप कहेंगे खुरम भाई ने हमें ये चीज़ नहीं बताई थी, खुरम भाई ने रेट्स बताते रहे, हमें तमाम चीज़ें नहीं बताई। दोस्तों मेरे पास जो चीज़ें मुझे पता है, मेरी कोशिश है कि मैं आप तमाम दोस्तों को वो चीज़ कंफर्म करूं, प्रोवाइड करूं, मैं अपना जो मेरे पास नॉलेज है मैं आपको दूं ताकि आपको अच्छे से फ़ायदा हो जाए, बहुत अच्छे से फ़ायदा हो जाए। दोस्तों होता क्या है, आपके पास आता है किसी फैक्ट्री का एम्प्लॉय आता है, चले माना फैक्ट्री का ही है वो, बस 2 से 3 मिनट 4 मिनट और लूँगा, ज़्यादा नहीं। आपके पास आ गया, आपको कहता है जी हमारे पास फैक्ट्री में फ़लाँ इतना माल पड़ा हुआ है, आप हमारे साथ चलें, तो उसका रेट लगाएं आप, तो हमें जो है ना उसकी पेमेंट दें और आप माल उठाएं। आप कहते हैं ज़ाहिर आप दुकानदार हैं और हैं भी नए, आपको अंदाज़ा नहीं है कि होता क्या है असल में, हकीकत क्या है, आप मेरे तजर्बे से फ़ायदा उठाएं। आप देखें, आप जाते हैं उसके साथ, अगर तो वो आपको फैक्ट्री में जाके कभी मैनेजर के कमरे में जाएगा,
कभी बाहर वाले अमले के पास जाएगा और तमाम चीज़ें आपको दिखाएगा। वो स्टील के ब्लॉक्स दिखा रहा है, लोहे के ब्लॉक्स दिखा रहा है, सिल्वर दिखा रहा है, मोटरें दिखा रहा है, देन लटन पटन जो भी कुछ आपको वो दिखा रहा है, आप सब चीज़ें देख रहे हैं। उसके बाद अब आपको कहता है कि जी आप ऐसा करें, ये तमाम चीज़ें हमने सेल करनी है, आप हमें बताएं, हम आप ये तमाम हमने लमसम देनी है, हमने वेट करके नहीं देनी। वैसे आप हमें रेट भी बता दें और लमसम जो है कोटेशन भी दे दें, और आप हमें वैसे भी बता दें कि आप कितने पैसे देते हैं। सपोज़ अगर आप उनको कहते हैं जी आप ऐसा करें, आप हमसे 1.5 लाख रुपये ले लें, माल आपको पता है कि 3, साढ़े 3, 4 लाख रुपये का है, आप ज़ाहिर है हर बंदा लालच कर जाता है, और वो आपको ये भी ज़रूर कहेगा जी ये माल हमें 2-2.5 लाख रुपये हमें लगे हैं, हालांकि माल वो 4 लाख से ऊपर का होगा। देखिए आप अंदर ही अंदर सोचेंगे यार इसको ऑलरेडी पैसे कम लगे, मैं और तोड़ लूँ, 2-2.5 लाख वो कह रहा है, मैं इसको 1.5 लाख बताऊँ, तो आहिस्ता से 2 लाख में हमारा सौदा हो जाएगा। एक मैं मिसाल दे रहा हूँ दोस्तों, ये चीज़ें समझने की हैं, समझा करें, सीखा करें। मैं आपको सिखाने के लिए बैठा हूँ, और ये वो चीज़ें हैं कि लाखों रुपए का फ़ायदा हो जाएगा आपको मेरी इस इंफॉर्मेशन से, लाखों रुपए का। जो लोग सीखना चाहते हैं उनके लिए बहुत इन्फॉर्मेशन है, नॉलेज है। तो वो आपको कहेगा जी आप ऐसा करें, आप मुझे जो है ना 50,000 रुपये एडवांस दे दें, ठीक है, बाकी मैं मैनेजर से मिल के उनको मनाने की कोशिश करता हूँ। या वो आपको ऐसा कहेगा जी आपका हमारा सौदा 2 लाख में 2.5 लाख में हो गया, आप कहेंगे नहीं जी नहीं 2 लाख रुपये ले लो। वो कहेगा जी 2 लाख में आपका मेरा सौदा हो गया, आप 50,000 एडवांस दें, मैं जो है ना बैंक में जमा करवाऊँ या मैनेजर को दूँ, तो आप इसको जो है ना गाड़ी लाएँ मार लेके जाएँ। दोस्तों वो बंदे को 50,000 आपने नहीं देने, आपने क्या करना है आप सुन लें। आपने उस बंदे को जो आपको माल दिखाने लाया, सब कुछ फैक्ट्री में ऐसे फिर रहा है जैसे वो खुद ओनर है, वो ऐसे ही फिरेगा फैक्ट्री में। फ्रॉड होते हैं ऐसे कि मेरे साथ हुआ, मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने नुकसान किया, मैं कहता हूँ मेरे तमाम दोस्त बच जाएँ नुकसान से। तो दोस्तों वो जाएगा, तमाम चीज़ें देखेगा, फिर वो कहेगा आपको 50,000 रुपये हमें एडवांस दें, तो गाड़ी लाएँ, ट्रक लाएँ या कुछ भी लाएँ, आप इसको उठाएँ। आपने कहना है अच्छा जी 50,000 आपको एडवांस चाहिए, पैसे मेरे पास हैं, आप मुझे मैनेजर के कमरे में लेके चलें। मैनेजर के पास जाएं, उस मैनेजर से मिलें, उसको कहें जी बंदा आपका है, वो कहेगा जी मेरा है जी, ये 50,000 रुपये की रिसीविंग जो है आप मुझे दें अपने पैड पे, जो आपका ऑफिस का पैड है, वहाँ पे 50,000 गिन के उसको दें, और फिर उसकी रिसीविंग भी आपने लाजमी लेनी है, नहीं तो मैनेजर लेवल पे भी फ्रॉड हो जाता है। मैनेजर कहता है मुझे तो कुछ नहीं दिया था, सब मिले होते हैं, सब लोग मिले होते हैं। ये बात फैक्ट्री में जो लोग दोस्त काम करना चाह रहे हैं, ये बात ध्यान से, मैं सब तमाम फैक्ट्रियों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कुछ फैक्ट्रियाँ ऐसी हैं जिसमें ये काली भेड़ें हैं, और इनको बेनिकाब भी इंशाल्लाह मैं करूँगा। अब तो मैं माशाल्लाह मीडिया में मेरा बड़ा हाथ है, मशरिक न्यूज़ में मैं ब्यूरो चीफ़ हूँ, और अब तो मुझे तमाम चीज़ों का अच्छे से पता है कि क्या कुछ हो रहा है दुनिया में, और क्योंकि वो सारे केसेस मिलते हैं उसको फिर हम हैंडलिंग भी करते हैं। तो दोस्तों अपने उस मैनेजर से जाके, जो केयर टेकर होता है, जो जिसने तमाम सामान बेचना होता है, उससे मिलें, उससे रिसीविंग लें, फिर उसको अपनी पेमेंट दें, और उससे अपनी रिसीविंग लेके फिर आप उस माल के लिए गाड़ी वाड़ी लाएँ, जो भी आपने करना है तमाम चीज़ें, और उनको पहले दिखा दें जी ये तमाम चीज़ें इतने पैसों में डन हुई। उस मैनेजर को ले जाके भी सर आपके बंदे को दिखाया, आप भी देख लेंगे तमाम चीज़ें। अगर मैंने पेमेंट मेरी लमसम हो गई है, एडवांस आपने मुझसे ले लिया है, तो मैंने इसमें से आपको एक कील भी निकालने नहीं देना, ठीक है, ये बात आपने पहले कर लेनी। पता क्या होता है अक्सरियत में, वो कहते हैं जी ये भी नहीं हमने देना था, ये भी नहीं देना था, ये भी नहीं देना था, हमने तो उसका सौदा किया था, हमने तो उसका किया था। ये चीज़ें होती हैं, ये याद रखिएगा। ऐसे आपने याद से जो मैं तमाम चीज़ें आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, अल्लाह करे कि मेरी कोशिश कामयाब हो और आप लोगों को समझ आ जाए। आपने तमाम चीज़ें उनसे कंफर्म करनी है जी, तमाम चीज़ें, इसमें मैं आपको कील भी निकालने नहीं दूंगा। कील कितना बड़ा होता है, वो भी निकालने नहीं दूंगा मैं। इस चीज़ का मैंने सौदा किया, सर ये पेमेंट है, ये रिसीविंग है, मैं गाड़ी लाता हूँ ले जाता हूँ। दोस्तों ये तमाम चीज़ें हैं जो समझने वाली हैं। चोर के बारे में जैसे मैंने आपको बताया कि चोर नशे से माल नहीं लेना। एक बहुत अप टू डेट लोग भी आते हैं माल बेचने, वो भी चोरी का होता है। आपने वापडा का माल नहीं लेना, आपने टावर का माल नहीं लेना, ये 2-4 चीज़ें माइंड में बिठा लें। आपने टावर का माल नहीं लेना, आपने वापडा की बैटरी, टावर की बैटरियों का बैटरीज नहीं लेनी, आपने सोलर पैनल जो होती हैं स्क्रैप, वो हाँ ओनर दे, अगर उसका कोई मैनेजर लेवल पे, कोई अच्छे लेवल पे दे, जो जेन्युइन बंदा हो, उसकी वेरिफिकेशन करके ले लें, लेकिन आप किसी एम्प्लॉय से ना लें काइंडली, नहीं तो बहुत बड़ा नुकसान होगा। मैंने लाखों करोड़ों रुपए का लोगों को नुकसान होते देखा है, क्योंकि हमें अल्हम्दुलिल्लाह नुकसान तो हमने इतना नहीं किया है ये चोरी वाले मामलात में, क्योंकि मेरे वालिद साहब का, अल्लाह उनको ज़िंदगी दे, उनका बहुत तजर्बा है, मैंने नुकसान इतना नहीं किया। लेकिन जो चीज़ मैंने नुकसान फ्रॉड मेरे साथ हुआ था, मैंने आपको सारी सिचुएशन बता दी है, इस तरह से फ्रॉड हो जाते हैं, तो आपने इस चीज़ से बचना है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको मेरी तमाम चीज़ों की समझ आ गई होगी।
मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके दुरूद पाक पढ़ा करें। अल्लाह आपको अपने हिफ्ज़ अमान में रखें और अपनी माँ बाप का ख़ास ख्याल रखा करें। उनके तफ़ैल ही हमारे तमाम मामलात चल रहे हैं। अल्लाह आपको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। अल्लाह हाफ़िज़।